हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जितना भी ग्राफ से जुड़ा हुआ चीज था सारा का सारा थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज का जो लेक्चर है, आज का कंप्लीटली लेक्चर एग्जाम्पल बेस्ड है, हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। जो भी ग्राफ का कॉन्सेप्ट वो पढ़े हैं उसको हम फटाफट से क्या करेंगे, उसके ऊपर में सवाल बनाएंगे। मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं क्या क्या मैं पढ़ाता। आप सामने में नोट्स रखिएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पोजीशन टाइम ग्राफ, और हम बोले थे कि चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, कॉन्सेप्ट एक ही आता है क्या कि सर दोनों ग्राफ का जो स्लोप देता है वो वेलोसिटी देता है। खत्म। आगे पढ़े थे उसके बाद हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बोले थे आपको कि याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो स्पीड देता है। फिर तीसरा मुद्दा पर आए थे। तीसरा मुद्दा था वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बात देखिए, सबसे पहले उसका स्लोप जो कि एक्सेलरेशन देता है, फिर जाके उसका एरिया जो कि डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस देता है। सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ पर फिर आए थे, तो स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बोले थे कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और उसका एरिया क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक। उसके बाद आखिरी जो हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़े थे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पढ़े थे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक तरह से जर्क क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जिसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर सेकंड का क्यूब। और उसके बाद जाके उसका अगर हम एरिया की बात करें खास करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। इतना सारा बात हम आपको पढ़ाए थे। अब हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीका से सवाल को लगाइए। पहला सवाल आप देख रहे हैं आईआईटी जेईई 2004 का आया हुआ सवाल है। सवाल बहुत पुराना है, दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन जो भी हो, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, वो मुद्दा होना चाहिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चला है। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं क्या कि जब वो रेस्ट से चला है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा बाबू वो तो जीरो हो जाएगा, काहे कि रेस्ट से चला है। बढ़िया बात है। आगे, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है? आपके पास ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ है, और यहाँ पर 11 सेकेंड। इतना दूर में आपका मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है? एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपको बताते हैं। एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे। अब हम अपने तरफ से बना रहे हैं। समझिएगा बात को। आप एक छोटा सा बात पर है, हम आपको हर सवाल में वो लेक्चर को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक। आपसे अगर हम छोटा सा बात पूछे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या पता है, वेलोसिटी के बारे में कुछ बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर अभी तुरंत भी आप बताएं, और आप लेक्चर में ही पढ़ा चुके हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है सर वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर हम इस एरिया का बात करेंगे, इस एरिया का बात करेंगे, तो ये क्या देगा सर? ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, बढ़िया बात है। और ये क्या है सर? ये है हमारा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सब बात को ध्यान से समझना। चलिए, चेंज इन हमसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, लेकिन आप देखो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है। तो जितना वेलोसिटी होगा उतना ही तो स्पीड होगा, काहे कि निगेटिव नाम का कोई क्वांटिटी नहीं होगा। तो आप सिंपली फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, वही हमारा मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। बढ़िया। एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कितना होगा सर? हम देख के लग रहा है कि ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का बेस कितना है सर? अगर ये 0,0 ओरिजिन है, सॉरी, अगर ये 0,0 ओरिजिन है तो ये लेंथ है 11, और ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ है 10। बढ़िया बात है। तो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस। बेस कितना है सर? 11।
हाफ इंटू बेस 11, हाइट कितना है सर 10। आई होप कि सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, पार्टिकल जो है आपका क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी जीरो है, कुछ सोचने का है ही नहीं। ठीक, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा पार्टिकल का वो आ जाएगा 2 से 5 बार में गया और ये आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मैक्सिमम स्पीड बोलो या मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो, यही हमारा हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल को कराने के पीछे का बस एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट, समझिएगा बात को। पहला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए क्या कि सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो चेंज इन वेलोसिटी दिखाता है, लेकिन सवाल वाला पूछा है मैक्सिमम स्पीड, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पार्टिकल चल रहा है। क्यों, कहे कि सर एक्सेलरेशन और टाइम दोनों का दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब आप सिंपली समझ जाओ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कहे कि जब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या सोचना है, डायरेक्शन निगेटिव है तब ना सोचने का बात है कि वेलोसिटी निगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड होता है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, वहां सोचना पड़ेगा, यहां तो कुछ हमको नहीं सोचना है। बात समझ में आ गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी को देता है। सिंपल उसका इस्तेमाल किया, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल खुद बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा और यही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। क्यों, काहे कि सर सबका सब कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में चल रहा है। क्लियर है बात। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं सवाल को। आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको बनाना बोर्ड पर, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश किए हैं कि पूरा का पूरा एक्यूरेसी मेंटेन किया जाए सवाल को बनाने के दौरान। ठीक, मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूं। सवाल बोल रहा है कि दी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से चला है, 0,0 से चला है। ठीक, एट टाइम t बराबर 0, t बराबर 0 पर से चलना शुरू किया है, एंड मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू किया है। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको पता करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर 5 सेकेंड। t बराबर 5 सेकेंड पर आपका पार्टिकल का पोजीशन कितना है ये आपको पता करना है। क्लियर हो गया बात। आपको हम बता देते हैं ये 0 से यहां 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड पर 2 मीटर इसके पास वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फिर जाकर ये चुपचाप सीधे रहा है, फिर जाके ग्राफ ऐसे बढ़ गया है, फिर जाके ग्राफ ऐसे आ गया, आफ्टर दैट ग्राफ ऐसे आ गया। आपको एक्यूरेसी दिख रहा होगा कि ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। और ये सवाल जेईई मेंस 2019 में आया, जैसे सवाल था हम एज इट इज अपने तरफ से बनाने का कोशिश किए, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए। एक बार आप सवाल को ट्राई करेंगे, फिर जाके हम आपको डिस्कस करेंगे। एक बार आप प्लीज ट्राई करें सवाल को। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को ट्राई किए होंगे। अब हम आपके लिए अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप हमको बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पूछा क्या है सर, पोजीशन। पोजीशन बोलो या सिंपली बोलो चेंज इन पोजीशन, सिंपल सी बात है, चेंज इन पोजीशन। तो हम क्या कर सकते हैं सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। हमको पता है कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस देता है, लेकिन सब गेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो प्लस माइनस का कुछ सोचना नहीं है। अरे बाबू ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव में चल रहा है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। आपको बताए भी थे और ये भी बताए थे कि ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, सब बात आपको लिखा है, आप नोट्स में जाके देखिएगा। हम कर रहे हैं, हमसे सवाल वाला पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर आपको निकालना है। देखो यहां तक में आपका पार्टिकल कितना चला है ये हमको निकालना है। तो हम बोलेंगे क्या, एक मिनट आप हमको बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आप पढ़ाए थे कि डिस्प्लेसमेंट देता है या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस देता है।
और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं सर? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक। और चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया सर? फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहने का मतलब जो आपका 5 सेकंड पर आप कहां पर हो, माइनस का 0 सेकंड पर आप कहां पर हो। तो आप मेरे को बताओ t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है? सवाल वाला खुद बोल रहा है कि ओरिजिन पर है, इसका मतलब ये चीज तो 0 हो गया। एक एक बात को स्पष्ट रूप से हम आपको करके बताना चाहते हैं। तो आपको सिंपली क्या हो जाएगा कि पोजीशन 5 सेकंड पर कितना है, उसके लिए आप कुछ मत करो, एरिया निकाल लो, बस काम हो जाएगा। कब तक के लिए? 5 सेकंड के लिए। देखते हैं, निकालते हैं, सोचिएगा, समझिएगा, देखिएगा। 5 सेकंड तक मतलब हम सिर्फ इस एरिया में इंटरेस्टेड है। इस सब एरिया को अगर आप भूल भी जाओ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 सेकंड तक का ही पूछा गया है ना। ये तो बस ऐसे डराने के लिए आपको दिया हुआ, इतना खतरनाक बना के बस इतना का ही पूछा गया। तो हम बोलेंगे ई एक ट्रायंगल अपने को मिला, इसका एरिया निकाल लो, ठीक। उसके बाद जाके ये एक आपको क्या मिला? 2 और 2 स्क्वायर मिल गया आपको, ठीक। और उसके बाद 1 और 3 ये आपको रेक्टेंगल मिल गया। खत्म बात है। तीनों का एरिया को जोड़ो, अपना आंसर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया? करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग निकाल रहे हैं पोजीशन एट 5 सेकेंड। तो पहले इस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है तो लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर? 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है सर? देखो 2, चलिए प्लस इसको क्या है सर? 2 का आपका लेंथ है और 2 का ही आपका ब्रेथ है। अगर चारों साइड आपस में बराबर तो क्या हो गया? स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, साइड एगो 2 और दूसरा भी 2। अरे 4 में से 2 घटाओगे 2 ही ना होगा, और ये 2, तो हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। ई है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो इसका कितना एरिया होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है सर इसका? आप ऐसे सोच लो, लेंथ है इसका 0 से लेकर 3 और ब्रेथ है 1, तो यहां पर +1 इंटू 3। तो काट कुट ले लेते हैं, 2 से 2 गया 2 प्लस का 4 प्लस का 3, तो 4 3 7 2 9, 9 मीटर आपका आंसर आ गया। हम से गलती हो गया थोड़ा सा, क्या हम ऑप्शन देना भूल गए? आपके लिए ऑप्शन में लिख भी देता हूं, 6 मीटर, 9 मीटर, 3 मीटर और 10 मीटर आपका ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 मीटर। फिर से एक बात हमको स्पष्ट कर देते हैं कि इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको एरिया पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन सवाल वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, पोजीशन पूछा है। तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, सिंपल सी बात है। और चेंज इन पोजीशन का मतलब 5 सेकंड पर आपका पोजीशन क्या है और 0 सेकंड पर आपका पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन। और 0 सेकंड पर आपका पोजीशन क्या है? 0 का है, कि सवाल वाला खुद बोल दिया है कि आप ओरिजिन से चलना शुरू किए। इसका मतलब 5 सेकंड पे अगर आपको पोजीशन चाहिए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया 5 सेकंड तक के लिए निकाल लीजिए। और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया 0 से लेकर 5 सेकंड के लिए निकाल लिए। और हम देख रहे हैं कि एक बार ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है और ये रेक्टेंगल बन रहा है। कल के दिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इतना दूर को आप ट्रेपीजियम मान लो, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये अलग से एक रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लो। उससे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? उससे भी आपका आंसर 9 मीटर ही आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, आपको देखना है, समझिएगा बात को। सवाल क्या बोल रहा है मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन 0,0 से चलना शुरू किया और रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, खत्म बात। एंड मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन उसका क्या है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आइदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या फिर
या फिर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन किस तरह से, यूनिफॉर्म रेट से, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला है। आइडेंटिफाई ऑल दी फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट दी मोशन, 4 आपके पास फिगर दिया हुआ है, तो इस तरह का सिचुएशन के लिए चारों में कौन सा फिगर सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ ए कोमा बी कोमा डी, मतलब ए सही है, बी सही है और डी सही है, और तीसरा ऑप्शन सिर्फ ए सही है और चौथा ऑप्शन बी और सी, सिर्फ बी और सी सही है। आपको ऑप्शन जो है आपका ये है, ये तो क्वेश्चंस का पार्ट है। क्लियर है बात? तो आपको एक बार पॉज करके ट्राई करना है, फिर जाके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कभी ना कभी समय निकाल कर जरूर करिएगा। जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तब तक बात बनने वाला है नहीं सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल करना। सवाल को देखिए कैसे डील कर रहे हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया कि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, खत्म बात। आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हम एक एक करके ग्राफ को पढ़ते और हमको आपको सिखा चुके हैं ग्राफ को पढ़ना और पढ़ाना, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, तो अगर आप लेक्चर को अच्छा तरह से मन से देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब सवाल आप आराम से उड़ा दोगे। और आप देख रहे हैं 2019 में भी आया हुआ सवाल हम बनाते हैं, समझिएगा बात। इस केस में क्या हो रहा है कि सर टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इस केस के लिए क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है सर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक एक चीज पढ़ रहे हैं फिर जाके बात समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बढ़िया बात है। पहले पढ़ते हैं फिर जाकर सवाल। यहां पर आप देख रहे हैं कि सर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से बढ़ रहा है? आपको बताया था स्ट्रेट लाइन आएगा तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे सर? वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, किस तरह से? एट यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, काहे कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी अपने आप को चेंज कर रहा है, किस तरह से? यूनिफॉर्म रेट से। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फिर बाद में आंसर लगाएंगे। इस पर आते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में t बराबर 0 पर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। t बराबर 0 पर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल इस केस में ओरिजिन से शुरू नहीं किया है, लेकिन सवाल वाला देखो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल डजंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन से अपना स्टार्ट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, इससे हम ये इंप्लीमेंट किए। आगे भी पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है, देख लेंगे आगे। यहां पर आते हैं, t बराबर 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? 0। एकदम बढ़िया, ओरिजिन से शुरू किया, करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताए थे कि इस तरह का स्पेशल ग्राफ आता है, और ये ग्राफ किस इक्वेशन के लिए आता है? s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। अगर बच्चा लेक्चर को अच्छा से देख रहा है तो उसको ये बात क्लियर हो गया होगा कि सर ये बात बताए थे कि सर इस पॉइंट के लिए क्या आता है आपका? पार्टिकल s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut को अगर हम गायब कर देंगे तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि इस तरह का जो ग्राफ आता है वो आता है पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। सारा बात बता देते हैं। उसके बाद और इसमें हम पढ़े तो आ भी रहा है ग्राफ पैराबोला, कर्व टाइप का पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है। ठीक, और ये इक्वेशन कब वैलिड होता है सर? ये इक्वेशन तब वैलिड होता है जब आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इस पार्टिकुलर केस में जो है एक्सेलरेशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। अब हम ऑप्शन को देखना शुरू करते हैं। देखिए, सवाल बड़ा बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। यहां पर तो नहीं बोल सकते कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये अपना आंसर होने का संभावना है। ठीक, आगे
इस पे t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है 0, इसका मतलब रेस्ट से चला है, बढ़िया बात है सर, यहां से बोल सकते हैं तो बोल भी रहे हैं। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है किस तरह से, यूनिफॉर्म रेट से, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी चाहिए, इसका मतलब ये भी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पार्टिकल जो है रेस्ट से चलना चाहिए और ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। t बराबर 0 पर देखो कुछ ना कुछ पोजीशन या कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसको एक्सेप्ट अपना आंसर में नहीं कर सकते। एक एक बात को बारीकी से समझिएगा। फिर यहाँ पर t बराबर 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ ओरिजिन से शुरू हुआ और इस तरह का केस जो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है, इसका मतलब सारा बात वैलिड हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए बी डी। खोजिए ऑप्शन ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ए बी और डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप खुद भी देख रहे हो कि सवाल वाला किस तरह से आपको कितना कंक्लूजन में देखना चाह रहा है कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, सब बात आपको अच्छे से आना चाहिए, वरना आप पक्का है कि जल्दीबाजी में हड़बड़ी में गलती कर दोगे। और आपको हम बताए थे कि सर ये स्पेशल केस, अगर आप तभी नहीं ध्यान दिए तो अब आप ध्यान दीजिए। देखिए 2019 में सवाल भी आ गया इसके ऊपर, क्लियर है बात। तो जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। कौन सा कर्व पार्टिकल का उस मोशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें, देखिएगा, इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पार्टिकल जो है इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन पे है और पार्टिकल के पास कांस्टेंट निगेटिव एक्सीलरेशन है। जो बच्चा लेक्चर को अच्छा से किया होगा वो 100% जवाब दे देगा, बस हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ाओगे तो आप इसके जगह उसको मार दोगे। ठीक, बात समझ में आ गया। तो एक बार आप अपने तरीका से कीजिए, फिर जाके हम आपको बताते हैं। एक बार आप अटेम्प्ट करो, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। हम आपके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल में हमको दो ही बात पर ध्यान देना है। क्या, पहला बात कि पार्टिकल का डायरेक्शन जो है वो इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और निगेटिव भी है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और निगेटिव भी है। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपके पास 4 ग्राफ दिया हुआ है और चारों का चारों जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और आपको जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। और आपको हम बताए थे कि अगर स्लोप ऐसे हो तो एक्सेलरेशन निगेटिव, और अगर स्लोप ऐसे हो, एक तरीके बता दिए थे कि इतना क्या दिमाग लगाओगे, आप ऐसे याद रखना कि स्लोप अगर ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से ऊपर जा रहा हो तो स्लोप पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर लाइन ऐसे जा रहा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का खास करके बात बता रहे हैं, लाइन ऐसे जा रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया सर, एक्सेलरेशन निगेटिव या स्लोप निगेटिव। पहला बात। दूसरा बात हम आपको बताए थे क्या, कि दूसरा बात ये बताए थे कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में खास करके, कि अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस बातों को पकड़ के ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ के सवाल अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, कर्व है। कर्व है तो ये क्या हो गया सर, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, क्या बोले सर, ग्राफ अपना कर्व है तो यहां पर भले ग्राफ में स्लोप घट रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अपने को एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए था, तो ये अपना आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता है। आगे बढ़े, क्लियर है। यहां पर आते हैं बी ऑप्शन में। आप देख रहे हो कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो आप बताओ, हम आपको रटा भी चुके हैं क्या, कि अगर आप स्लोप देखोगे सर तो स्लोप तो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है सर, पॉजिटिव है। सवाल वाला को क्या चाहिए था, सवाल वाला को चाहिए था कांस्टेंट,
तो चाहिए ही चाहिए निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला भी ग्राफ अपना आंसर नहीं हो सकता है। क्या बोले ग्राफ ऐसे, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। आगे इस पर आते हैं। इसका स्लोप का अगर हम बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर ग्राफ टेढ़ा की तरफ है, इसका मतलब इसका स्लोप, जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब सर इसका एक्सेलरेशन तो निगेटिव भी है और ये स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट भी है। ठीक, तो एक उम्मीद लग रहा है क्या कि ये संभावना है कि अपना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे तो सेम टाइप का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के लिए भी जब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा सर, इसका भी एक्सेलरेशन या बोल सकते हैं स्लोप, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कि एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव है, और अगर ये निगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट भी है। तो इस बारे में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी है, जो हमको चाहिए भी। देखो अब आगे मुद्दा पर पहुंचते हैं। इसमें बोला है कि पार्टिकल इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है सर, t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर आपका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, और t बराबर 0 पर अगर आपका वेलोसिटी निगेटिव है इसका मतलब आप निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस दो तो खत्म हो गया, इस दो पर दिमाग लगाते हैं। अगर हम t बराबर 0 पर बात करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल जो है इनिशियली क्या, t बराबर 0 पर आपका वेलोसिटी क्या है सर, पॉजिटिव y एक्सिस है, वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली क्या है सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। एक एक बात को तोड़ करके आपको बता रहे हैं, हम डायरेक्ट हवा में भी आंसर बोल के चले कोई फायदा नहीं था उस बात का। ठीक, अच्छा यहां पर आओ, t बराबर 0 पर जैसे गए वेलोसिटी खोजे तो यहां पर तो सर वेलोसिटी निगेटिव है। देखो ना यहां पर तो वेलोसिटी निगेटिव, अरे भाई नीचे वाला y एक्सिस, तो नीचे वाला y एक्सिस, ओरिजिन के नीचे वाला y एक्सिस निगेटिव देता है। इसका मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल इनिशियली एट निगेटिव डायरेक्शन। तो यहां से दो बात क्लियर हो गया। इधर तो ऐसे भी अपना आंसर नहीं है, कि यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, स्लोप बढ़ रहा है, यहां तो नहीं होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अच्छा यहां पर जब आते हैं तो सर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और नेगेटिव भी है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, नेगेटिव है, लेकिन यहां पर पार्टिकल इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। t बराबर 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, सिंपल सी बात है। तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पर वेलोसिटी t बराबर 0 पर नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। सवाल वाला बोल रहा है कि इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलना चाहिए और ये बात भी होना चाहिए, तो ये दोनों बात किस में मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी अपना आंसर नहीं होगा, एंड इट कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो जब आप पहली बार कर रहे हैं, सवाल को सीख रहे हैं, तो पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए सर सवाल का, काहे कि सीखना है और समझना है। बात समझ में आ गया? तो अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो आई होप कि आपको कभी कोई सवाल वगैरह में परेशानी नहीं आएगा। बाकी जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये सवाल भी जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है। सवाल क्या, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल था उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चारों वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। आपको बोल रहा है नेग्लेक्ट कर लेना है एयर रेजिस्टेंस को, हवा का प्रभाव को आपको नेग्लेक्ट कर लेना है, मान के ही नहीं चलना है। ठीक, क्या था सवाल, एक बॉल था उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उस पूरा जर्नी के दौरान आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, है ना, ये बताना है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किस चीज का सर, जब आपका बॉल ऊपर जाता है तो क्या क्या हो रहा होता है और नीचे आता है तो क्या क्या होता है, छोटा मोटा बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक बार आप ट्राई कीजिए फिर जाके हम आपको बताते हैं।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं। आप छोटा सा बात हमको बताइए, पहले आप कहानी को समझिए। मान लेते हैं ये बॉल है तो मार्कर ही सही लेकिन बॉल है मान लेते हैं, ठीक। और इसको जब हम ऊपर की तरफ फेंके हैं तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा सर? काहे की वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वही तो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, उसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहा होगा, वही तो उसका मैक्सिमम हाइट होगा। इसका मतलब सर जब आपका बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपका जो बॉल है उसका वेलोसिटी घटना शुरू होता है और घटते घटते कहीं मैक्सिमम हाइट पर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। फिर जब वो नीचे गिर रहा होता है तो मैक्सिमम हाइट के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू करता है, बढ़ते 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 ग्राउंड पर जब आता है तो सबसे ज्यादा स्पीड से टकराता है। फंडा क्लियर हो गया? फिर से आपके लिए लिख दे रहे हैं, देखिए एक बॉल था, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। अब एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको कोई डायरेक्शन को पॉजिटिव और कोई डायरेक्शन को निगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो हम अपने मन से मान लिए कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिए और नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव ले लिए। आई होप कितना बात आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपने मन से मान लिए कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, ठीक। और हमको पता है क्या कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी 0। आपका जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। कहां? मैक्सिमम हाइट पर। आई होप कि बात समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम बोल रहे हैं पूरा कहानी क्या कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो बॉल का वेलोसिटी घटेगा 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 और मैक्सिमम हाइट पर आकर 0 हो जाएगा। फिर जाके जब बॉल गिरना शुरू करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा 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 और नीचे में आके सबसे ज्यादा स्पीड से टकराएगा। इतना कहानी चलता है, समझिएगा बात को। अब जब हम बात कर रहे हैं ऊपर जाने का तो आप इस ग्राफ को देखिएगा तो आप पहले ही वाला पोर्शन जो है ऊपर जाना फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। तो इस दोनों ग्राफ में एक स्पेशल बात है, उतना दिमाग नहीं लगाना था। आप खुद देखोगे कि आपके पास एक समय पर 2 वेलोसिटी है। देखो एक समय पर एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये। बात समझ में आ गया? एक ही टाइम पर आपके पास 2 वेलोसिटी है। ये संभव है? संभव ही नहीं है। तो इसको तो आंख बंद करके काट दो। बात समझ आ गया? सिमिलरली इस ग्राफ का बात देखोगे तो आप देखोगे एक ही समय पर 2 वेलोसिटी, एक वेलोसिटी ये और एक वेलोसिटी ये। तो एक समय पर 2 वेलोसिटी होना क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल सर। इसको काटो। मतलब आप ऐसे ही सोच सकते थे, बच गया इस दोनों ऑप्शन में। ध्यान से देखते हैं कि आपका पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तब उसका क्या हो रहा है? वेलोसिटी घट रहा है। देखिएगा सब अपवर्ड जर्नी मान रहे हैं और डाउनवर्ड जर्नी मान रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है सर, वेलोसिटी घट रहा है और एक समय के बाद वेलोसिटी 0 आ गया। यस सर, यहां तक पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया होगा और उसके बाद जाके वेलोसिटी बढ़ रहा है। बिल्कुल बात है सर, वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। यहां पर क्या हो रहा है सर? वेलोसिटी बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि संभव नहीं है। फंडा क्लियर हो गया? अब इस ग्राफ पर आते हैं कि सर समय बढ़ रहा है। जब बॉल को ऊपर फेंका गया तो बॉल ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसका वेलोसिटी घट रहा है। देखिए समय बढ़ रहा है, बॉल का वेलोसिटी घट रहा है। देखिए यहाँ वेलोसिटी, फिर समय बढ़ा, वेलोसिटी नीचे हो गया, फिर वेलोसिटी कम हो गया, फिर वेलोसिटी कम हो गया, फिर वेलोसिटी कम हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है। और वेलोसिटी किधर की तरफ घट रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और एक समय के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब बॉल नीचे आना शुरू हुआ, जब बॉल नीचे आना शुरू हुआ तब उसका वेलोसिटी क्या हो रहा? बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है सर। यहां पर भी वेलोसिटी बढ़ रहा था जब नीचे, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। फिर से बोल रहे हैं t बराबर 0 पर, सॉरी क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट पर आपका वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जब आपका पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। और आप देखो यहां पर वेलोसिटी बढ़ तो रहा है, किस डायरेक्शन में सर? निगेटिव डायरेक्शन में। देखो टाइम को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हमारा एप्रोप्रिएटली सही ग्राफ है, ठीक। तो अच्छा सवाल था, समझने वाला सवाल था। इस दोनों को तो पटाख से काट दिए, कुछ सोचने का ही नहीं था। सर एक पोजीशन पे 2 वेलोसिटी वैसे भी नहीं होगा, एक पोजीशन पे 2 वेलोसिटी वैसे भी नहीं होगा, कुछ दिमाग लगाना है।
क्लियर है बात, समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या था फिर से बता देते हैं कि हम ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए और नीचे का डायरेक्शन को नेगेटिव लिए। जब पार्टिकल आपका, जनरली ऐसा ही करते हैं, जब पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट 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 रहा है और मैक्सिमम हाइट पर 0 आ गया। देखिए आपका वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है और मैक्सिमम हाइट पर आपका वेलोसिटी 0 आ गया। आपका वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है और मैक्सिमम हाइट पर आपका वेलोसिटी 0 आ गया। उसके बाद जब आप एकदम मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके हैं, आपका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर आप नीचे गिरना शुरू हो गए। तो जैसे ही आप नीचे गिरना शुरू होंगे तो अब उसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा और ग्राउंड पर आते आते बढ़ते चला जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा केस में आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, और आप देख रहे हो यहां पर भी बढ़ रहा है और यहां पर भी बढ़ रहा है। लेकिन वेलोसिटी जो बढ़ रहा है, ऊपर जाना पॉजिटिव तो नीचे आना निगेटिव, नीचे आना निगेटिव। इसका मतलब जो वेलोसिटी नीचे की तरफ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, जो कि ई ग्राफ यहां पर अच्छा से बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में सर, निगेटिव डायरेक्शन में। आपको पता है कि इसके नीचे वाला जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। नहीं, ऐसा संभव थोड़ी है। अगर ऊपर जाना पॉजिटिव है तो नीचे आना निगेटिव है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको प्लस माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे ना हम। तो आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया। ऊपर जाना इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हम अपने मन से मान लिए, और उस केस में वेलोसिटी घटा और घटते घटते कितना हुआ, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गया, और उसके बाद फिर से वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना समझाने के बाद आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जिनसे नहीं हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल क्या बोल रहा है मैं पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि ए बॉय बिगेन टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग ए स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। एक लड़का है जो ईस्ट दिशा की तरफ चला है। कहां का, किधर की तरफ, अपना घर से बाहर निकला है। ठीक, एंड द ग्राफ ऑफ हिज पोजीशन फ्रॉम होम इज शोन इन फिगर। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है अपना, ये वाला पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि हिज एवरेज स्पीड। द क्वेश्चन इज कि आपको एवरेज स्पीड निकालना है पूरा का पूरा जर्नी के लिए। मतलब जहां से चला है तहां तक पहुंचा है, वहां तक का पूरा जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। पहला ऑप्शन 8 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 6 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 8/3 मीटर पर मिनट दिया हुआ और चौथा ऑप्शन 2 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। आपको सवाल को अटेम्प्ट करना है। पोजीशन आपको मीटर में दिया हुआ है और टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है, मिनट में, है ना। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम आपको समझाते हैं इस सवाल को। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार सवाल को ट्राई किए होंगे। मैं आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से। आपसे सवाल वाला क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछे कि बाबू आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, यही हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। बहुत शुरू से पढ़ रहे होंगे, आई थिंक क्लास 9 से आप इस बात को पढ़ रहे होंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सर टोटल टाइम टेकन तो निकाल पाएंगे, काहे कि टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पोजीशन दिया हुआ, तो टोटल डिस्टेंस निकालना हमको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो छोटा मोटा बात है, आपसे हम करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो आप ग्राफ को देख रहे हैं, ऐसे करके चला है, फिर ऐसे आ गया है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया है। थोड़ा सा होता है कि मार्कर के केस में कि एक्यूरेसी थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पाता है ग्राफ में, लेकिन हम अपने तरीका से पूरा कोशिश किए कि ग्राफ को एकदम परफेक्टली विजुअलाइज होना चाहिए आपको, कि पूरा अच्छा से बात समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर हम आपसे टोटल टाइम का बात पूछेंगे, एक एक बात को निकाल रहे, अगर हम आपसे टोटल टाइम पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। इसका मतलब 0 मिनट से चला है और चलते 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 पूरा कारनामा कितना देर में खत्म किया, पूरा का पूरा 20 मिनट में। इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 20 मिनट, खत्म बात। देखिए लिखते हैं टोटल टाइम कितना है सर,
आप खुद देखो ना, 0 से चला है, फिर 5 मिनट के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन है, फिर 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा है, फिर 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा, और फाइनली 20 मिनट पे आके पार्टिकल खत्म हो गया, उसके आगे ग्राफ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब 0 से 20 मिनट जो है अपना टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 20 मिनट। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम निकालना चाह रहे हैं टोटल डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस का अगर हम आपसे बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस, तो आप हमको बताओ कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप तो हमको वेलोसिटी देता है, तो हम वहां से तो चीज को सोच नहीं पाएंगे स्लोप से। क्या कि हमको वेलोसिटी देता है और हमको वेलोसिटी यहां नहीं चाहिए सर। अच्छा, हम एक तरीका सोचते हैं कि हमको डिस्टेंस निकालना है, हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ का सिंपल सा मतलब है कि चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक तरह से हो गया। और आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और जो भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको जोड़ देना पॉजिटिव लगा के, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस रहेगा। क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, आराम से तोड़ तोड़ के मोशन को पढ़ रहे हैं। 0 से 5 सेकेंड में, सॉरी 0 से 5 मिनट में कितना पार्टिकल चला सर? पार्टिकल चला जितना उसका पोजीशन में चेंज आया। तो पहले इनिशियल पोजीशन 40 था, फाइनली इनिशियल पोजीशन 0 था और फाइनल पोजीशन 40 था। इसका मतलब 0 से 5 सेकंड में कितना चला है, 40 मीटर। बढ़िया बात है। आगे 5 से 10 मिनट में कितना चला है? तो 5 से 10 मिनट में चला है इतना। तो इनिशियल पोजीशन भी 40 और फाइनल पोजीशन भी 40। इसका मतलब 5 से 10 मिनट के लिए पार्टिकल क्या हुआ, वहीं का वहीं रुका हुआ। इसका मतलब 5 से 10 मिनट के लिए पार्टिकल चलवे नहीं किया, उसका डिस्टेंस 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आपसे 10 से 15 का बात करते हैं, 10 से 15 मिनट में, तो आप बोलिएगा 10 में इनिशियल पोजीशन 40 था और फाइनल कितना हो गया, 20 नहीं, माइनस का 20, निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन डिस्टेंस है तो अपने को जोड़ना है पॉजिटिव लेके। तो कितना चला सर, 40 से लेकर 20। इसका मतलब 40 इतना दूर और 20 इतना दूर, 40 प्लस 20 60, खत्म बात। और 15 से 20 में सर 20 पर था, 20 से 0 आ गया, इतना दूर कितना चला, 20, खत्म बात। अब लिख रहे हैं, देखिएगा हम जर्नी को डिवाइड कर रहे हैं। 0 से 5 मिनट में कितना चला है पार्टिकल? तो आप बोलिएगा 0 से 5 मिनट में यहां से यहां, इसका मतलब ये 40 मीटर चला है। समझ पा रहे हैं, 40 मीटर। हम आपको स्लोप नहीं लिख रहे हैं, स्लोप तो वेलोसिटी दे देगा। हम आपको लिख रहे हैं पोजीशन का चेंज। इनिशियल पोजीशन यहां पर 0 है 0 से 5 मिनट में, और फाइनली कितना है, 40 है पोजीशन, तो इतना चला है। ठीक, आगे 5 से 10 मिनट में कितना चला है सर? लिखते हैं 5 से 10 मिनट में कितना चला है? तो आप बोलिएगा सर 5 से 10 मिनट में चला है, इनिशियल पोजीशन 40 और फाइनल पोजीशन भी 40। इसका मतलब चलवे नहीं किया है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 0 मीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे 10 से 15 मिनट का बात करते हैं। 10 से 15 मिनट का अगर हम बात करते हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा, 10 से 15 मिनट, तो 10 पर इनिशियल पोजीशन कितना है सर, 40। 15 पर इनिशियल फाइनल पोजीशन कितना है सर, 20। और हमको चाहिए डिस्टेंस, तो हमको इसको निगेटिव को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इतना दूर में चला है कितना, इतना दूर में चला है 40 मीटर और इतना दूर में चला है 20 मीटर। तो 40 प्लस का 20, 10 से 15 मिनट में कितना चला है, 20 मीटर प्लस 40 मीटर, डेट इक्वल टू 60 मीटर, 60 मीटर। आई होप बात समझ पा रहे हैं। इसी में थोड़ा सा परेशानी आपको आ सकता है। इनिशियल 40, फाइनल माइनस का 20, लेकिन माइनस का 20 नहीं लेना, हमको प्लस का 20 लेना है। तो यहां से यहां तक में तो सिर्फ 40 चला, 40 से 0 आया, फिर 0 से 20 गया। इसका मतलब टोटल कितना चला, 10 से 15 में, 10 से 15 मिनट में चला है 60 मीटर। ठीक, इतना 40 और इतना 20। आई होप की बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, और आखिरी 15 से 20 मिनट में कितना चला है पार्टिकल आपका? 15 से 20 मिनट का अगर हम बात करते हैं, तो 15 में कितना था, 20 पर था, 20 में कहां पर पहुंच गया, 0 पर चला गया सर। टाइम एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब चला इतना दूर और इतना दूर कितना होगा सर, 20। क्लियर है? तो 15 से 20 मिनट में कितना चला है, 20 मीटर। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो आप बोलिएगा सर कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ो। सबको जोड़ते हैं, 60 40 100, 100 प्लस 20, 120 मीटर, 120 मीटर। अब तो कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए वैल्यू रखो। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 120 मीटर, 120 मीटर। टोटल टाइम कितना है सर, 20 मिनट, 20 मिनट।
काटोगे 2 से 0 बार में गया 6, तो आंसर कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर मिनट। और आई थिंक हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में आके हम लोग वेलोसिटी निकाल देते हैं, हमको स्लोप का आदत रहता है, स्लोप नहीं निकालना है हमको। इस सवाल में हमको क्या करना है, हमको पोजीशन देखना है, डिस्टेंस देखना है, उसके बाद काम करना है। ठीक, तो अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे। ये सवाल IIT BHU में आया हुआ है, अच्छा सवाल है, इसलिए हम आपको कराए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर जाके हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, इस चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, इस बात को देखिएगा ध्यान से, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। चारों में कौन सा ग्राफ ऐसा है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। साधारण सी बात है। पहला दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और चौथा स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और ये ऑप्शन नहीं है बाबू, ऑप्शन यहां पर है। पहला ऑप्शन ए और बी नहीं रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ऑप्शन बी और सी नहीं रिप्रेजेंट करता है, तीसरा ऑप्शन बी और डी रिप्रेजेंट नहीं करता, और चौथा चारों रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके हम आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को ध्यान से। आप ट्राई भी किए होंगे, हम आपको एक एक ग्राफ को प्रोसीड करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस ग्राफ का अगर हम बात करते हैं तो आप बताओ कौन सा ग्राफ किसके बीच में बनाया गया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 5 मिनट का अगर हम अंतराल का बात कर रहे हैं तो आप 5 मिनट में इतना दूरी ट्रेवल की है, इसका मतलब आप टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किए। और ये डिस्टेंस ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। अगर समय के साथ देखोगे तो डिस्टेंस बढ़ ही सकता है, घट तो सकता नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि टोटल डिस्टेंस जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस बढ़ते गया, उसके बाद घटना शुरू हो गया। देखो यहां पर घटना शुरू हो गया। तो आप बताओ कि टाइम के बढ़ने से टोटल डिस्टेंस घट रहा है यहां पर। इस मोमेंट का सिर्फ अगर हम बात करेंगे, टाइम के बढ़ने से टोटल डिस्टेंस घट रहा है। आप किसी भी एंगल से बताओ, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। मान लो हम निगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी घट सकता है। आइदर तो आप रुके हुए रहोगे, रेस्ट पर है, 0 है, या आप चल रहे होंगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। घटने का तो संभावना है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर इस पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या हुआ कि टाइम के साथ टोटल डिस्टेंस घट रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ अपना गलत हो गया, ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। फंडा समझ में आ गया सर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है एक फिक्स क्वांटिटी है, अब वो समय के साथ आइदर तो वही रहेगा या फिर बढ़ेगा। घटने का तो संभावना है, लेकिन आप देख रहे हो यहां घट रहा है, फिर बढ़ गया, फिर घट रहा है, फिर बढ़ गया। पागल है क्या, इसे थोड़ी होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे मुद्दा पर आते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सर एक समय पर अपने आप को 2 पोजीशन मिल रहा है, एक समय पर 2 पोजीशन मिल रहा है। संभव है कि एक टाइम पर 2 पोजीशन होना, हम आपको कई बार ग्राफ को क्लैरिफाई करके एक बात बताए थे स्पष्ट तरीका से, क्या कि सर एक समय पर 2 पोजीशन होना ये इम्पॉसिबल बात है। इसका मतलब ये भी ग्राफ गलत हो गया, नहीं रिप्रेजेंट करेगा वन डायमेंशन मोशन को। आइए यहां पर अब आप बात समझ गए कि सर एक समय पर अगर हम देखेंगे तो अपने को 2 वेलोसिटी मिल रहा है। ध्यान से देखो, एक समय पर एक वेलोसिटी तो ये मिल रहा है, दूसरा वेलोसिटी ये मिल रहा है, ये वाला और ये वाला। अब बताओ एक ही टाइम पर क्या 2 अलग अलग वेलोसिटी मिल सकता है? नहीं सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आई होप कि बात समझ में आ गया। अब जो बच्चा तीनों में समझ गया कि तीनों आंसर नहीं होगा तो वैसे ही सोच लिया कि यहाँ ए और बी, बी और सी, सी और डी, इसका मतलब तीनों नहीं होगा, तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। एक तरीका तो ये है बिना चेक किए इसको आगे आंसर बढ़ जाओ, वरना आप सॉल्व करो इसको। देखो आप यहां पर देखो कि सर
स्पीड जो है अपना, स्पीड जो है यहां पर क्या कर रहा है सर, टाइम जो है अपना निगेटिव की तरफ चला गया है। ध्यान से देखो, अपना टाइम निगेटिव हो गया है। तो अगर आप हमको खुद बताओ, कभी टाइम निगेटिव हो सकता है? कभी टाइम निगेटिव हो सकता है? नहीं सर, संभव ही नहीं है कि अपना टाइम निगेटिव होगा। आप देखो ना, यहां पर टाइम निगेटिव आ गया, क्लियर है, यहां पर टाइम 0 आ गया, वो सब ठीक है। अच्छा है, उसके बाद और भी देखो, यहां पर निगेटिव टाइम पर आपको स्पीड कैसा मिल रहा है, तो स्पीड भी निगेटिव मिल रहा है। और आप ये भी देख रहे हो कि सर स्पीड भी निगेटिव हो गया। अरे पागल हो गया क्या सवाल वाला? हमको पता है क्या कि सर टाइम और स्पीड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। और सवाल भी वही पूछ रहा है कि कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा? सर चारों नहीं करेगा, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फोर। चारों का चारों ग्राफ जो है अपना वन डायमेंशनल मोशन को या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो जिनसे नहीं वो आप नोट कर लीजिए और आगे हम लोग सवाल को प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह सवाल IIT 2000 में आया हुआ है। सवाल बहुत पुराना हम मानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम आपको यह सवाल करा रहे हैं। आप देखिए, मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट D। मान लीजिए जमीन से D हाइट पर से बॉल को ड्रॉप किया गया। जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। कहां से छोड़ा गया? H बराबर D पर से, ठीक। और आपको पता है कि जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो बॉल का वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। छोटा मोटा बात है, एक सवाल करा चुके थोड़ा देर पहले, उसमें इस कॉन्सेप्ट को फिर से बताए थे, फिर से इसमें भी बता रहे। जब H बराबर D पर से छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया गया तो 0 है, ठीक। और उसके बाद जाके नीचे की तरफ इसका स्पीड बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक। आगे, अबव द ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड। टकराता है बॉल ग्राउंड के साथ बॉल टकराया और बाउंस बैक, ऊपर की तरफ उछला। कब तक उछला? वर्टिकली उछला। कहां तक? H/2 हाइट तक। मान लेते हैं अगर H हाइट पर से गिराया गया, टकराया और आधा हाइट तक उछला है ऊपर की तरफ, ठीक। नेग्लेक्टिंग दी सब, और बोल रहा है कि जब आपको D/2 हाइट पर उछल कर आ गया, उसके बाद क्या हुआ उसको आप नेग्लेक्ट कर दो। देखिए, नेग्लेक्टिंग दी सब्सिक्वेंट मोशन, उसके बाद क्या हुआ उसको आप भूल जाओ। आप ऐसा मान लो कि D/2 आने के बाद बॉल रुक गया है, उसके बाद का आपको सिचुएशन को नहीं दिमाग लगाना है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना है। आपको वेलोसिटी वर्सेस हाइट, जो H लिखा हुआ है लेकिन H का वैल्यू D से हमको लेके चलना है, वो आपको बताना है कौन सा ग्राफ होगा। वेलोसिटी वर्सेस हाइट, वेलोसिटी वर्सेस हाइट, दिस ये। एक बार आप ट्राई करना चाहोगे तो करो, फिर हम आपको ये सवाल बताते हैं। एक बार आप ट्राई करो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। हम अपने तरीका से सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशंस तो बाद में है, बस इसमें टिक लगाना है कि ये आंसर है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। आप हमको बताइए, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से H बराबर D हाइट पर से बॉल को फेंका गया है, बॉल ड्रॉप किया गया है। तो बॉल जब ड्रॉप करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, बढ़िया बात है। बॉल आ रहा है और आपको पता है जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़िया बात है। आया, बॉल टकराया और टकराने के बाद वापस से बॉल चला और कहां तक गया सर? यहां तक पहुंचा। और ये हाइट जो है कितना है? H बराबर D/2 हाइट पर है, क्लियर है। और यहां पर जाने के बाद मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी 0 हो गया, कि ये मान लो मेरा अपना मैक्सिमम इतना तक जा सकता है। ऐसे सवाल वाला खुद भी बोल दिया है कि इसके बाद का आपको मोशन को क्या करना है? सब्सिक्वेंट मोशन को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक। तो हम जो समझे उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिएगा क्या, व्हेन ए बॉल इज, अच्छा एक बात और, चूंकि वेलोसिटी को इन्वॉल्व कर रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम अपने मन से मान लिए नीचे के तरफ का डायरेक्शन को नेगेटिव और ऊपर के तरफ का डायरेक्शन को पॉजिटिव। आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम मान लिए नीचे जितना भी फिनोमिना चलेगा सबका सब निगेटिव चलेगा और ऊपर जितना भी फिनोमिना चलेगा सबका सब पॉजिटिव चलेगा, क्लियर है। आगे देखिए, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड U बराबर 0 फ्रॉम a height H बराबर D, it velocity
ध्यान से कनेक्ट करते रहेगा। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन किधर की तरफ, निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, अगर आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और हम मान लिए कि नीचे वाला चीज जिधर भी नीचे की तरफ आना है उधर निगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रहा है बॉल का वो किधर की तरफ बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसी बात को लिखे, जब बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं u बराबर 0 होगा, ड्रॉप किया गया है। अच्छा, कहां से, h बराबर d पर से, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, आपको पता है, और किधर की तरफ बढ़ रहा है, मेरे मुताबिक निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक, अच्छा आगे, एंड velocity becomes maximum when it hits the ground, hits the ground। बढ़िया बात है सर, जब धक्का लगेगा ग्राउंड पे तो सबसे ज्यादा जोर से धक्का मार रहा होगा। अब बढ़िया बात कर, अब हम ऊपर जाने का, इतना कहानी खत्म हो गया कि बॉल को ड्रॉप करेंगे h बराबर d पर से तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में कनेक्ट कर पा रहे हैं बात को, h बराबर d पर से जब छोड़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है, और जब ग्राउंड पर धक्का मारेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा उसका उस मोमेंट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑन बाउंसिंग बैक, ऑन बाउंसिंग बैक इट्स मतलब बॉल, वेलोसिटी, बताइए जब बॉल आपका ऊपर जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। सर रटा हुआ है, इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं कि जब आपका बॉल ऊपर जा रहा होता है तो उसका वेलोसिटी घटते चलता है, घटते चलता है, घटते चलता है, और जाके कहां तक मैक्सिमम घटता है, सर मैक्सिमम हाइट तक जाके उसका वेलोसिटी घटता है, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक, तो हम बोलेंगे क्या, ऑन बाउंसिंग बैक मतलब ऊपर जाने वक्त में, बाउंसिंग बैक मतलब ऊपर जाने वक्त में, इट वेलोसिटी increases, sorry, its velocity decreases in पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरे मुताबिक क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। क्यों सर पॉजिटिव डायरेक्शन, काहे कि हम ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चले। ठीक, एंड बिकम्स 0 एट हाइट h बराबर d/2। इस बात को एक बार हम चाहते हैं कि आप इसको, मोशन को, इस पिक्चर को देखते हुए इस बात को एक बार पढ़िए, कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं आपको चीज, फिर जाके हम आगे आंसर लिख दें। आप सवाल खत्म हो गया सर, बस आंसर टिक मारना है, इससे कनेक्ट कराना है, आंसर टिक मारना है एक बार, लेकिन आप पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया कि सर हम जो है, मान लीजिए ये बॉल है अपना, ये बॉल तो है नहीं अपने पास, कुछ ऐसा बॉल टाइप का भी नहीं है सर, खैर जो है यही मान लीजिए ये बॉल है। जब इस बॉल को हम ग्राउंड से h बराबर d हाइट पर से गिरा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन किधर, निगेटिव डायरेक्शन में। टकराएगा, वापस आया d/2 हाइट पर, और जब वापस आ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी घट रहा होगा, और मैक्सिमम हाइट d/2 पर आके इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद का मोशन को अपने को मानना ही नहीं है, सवाल वाला बोल रहा है। चलिए, तो हम लोग मेनली स्टार्ट कहां से करेंगे मोशन, h बराबर d से। आते हैं मुद्दा पर, h बराबर d, यहां पर पहुंचे, और यहां के बाद आप देख रहे हैं कि सर वेलोसिटी इसका घट रहा है कि बढ़ रहा है, सर वेलोसिटी बढ़ रहा है, और किधर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, निगेटिव डायरेक्शन। देखो ना वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो देखो सर h बराबर d पर यहां से मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां के बाद आपका क्या है कि सर वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और किधर की तरफ बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन निगेटिव डायरेक्शन। यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच गया। ठीक, उसके बाद जाके फिर सब्सिक्वेंट मोशन को जब देखेंगे, मतलब बाउंसिंग बैक का बाद जब देखेंगे, तो जब बाउंसिंग बैक कर रहे हैं तब जाके उसका क्या है, वेलोसिटी घट रहा है। देखो मान लेते हैं अगर ये d है तो ये स्वाभाविक सी बात है d/2 होगा, सवाल वाला दिया नहीं था, एज इट इज जो दिया है सवाल वही हम लिख रहे हैं आपके सामने में। ठीक है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस बात को। उसके बाद क्या हुआ कि सर जब यहां पर आपको ये कहानी हो गया, फिर ऊपर जब जा रहा है तो उसका फिर जाके वेलोसिटी क्या है सर, घट रहा है, और वेलोसिटी घट किधर की तरफ रहा, आप ध्यान से देखोगे कि वेलोसिटी घट रहा है किधर की तरफ सर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सारा बात यहां अपना कनेक्ट हो रहा है पहला ही ऑप्शन में।
बात समझ में आ गया। देखिए डी पर से बाद वेलोसिटी घट रहा है, सॉरी वेलोसिटी बढ़ रहा है किधर की तरफ, निगेटिव डायरेक्शन में, और उसके बाद जाके जब ऊपर चला गया, सॉरी नीचे जब चला गया, तो नीचे से जब वापस ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है सर, उसका वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों बात लिखा हुआ है। इस पर आते हैं, डी पर एरो इधर की तरफ है, तो इधर कैसे होगा सर, ये तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। बात समझ गए। अरे डी के बाद आपका वेलोसिटी घट रहा है ना, जब आप डीप हाइट पर से गिरे हैं तो आपका वेलोसिटी घट रहा है ना, तो ई एरो क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है। इस पर आते हैं सर, डी हाइट के बाद आपका वेलोसिटी घट रहा है सर, लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बढ़ रहा है, बिल्कुल सर बढ़ रहा है वेलोसिटी, लेकिन आप देख रहे हो कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। नहीं सर, जब वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस वजह से ये भी नहीं होगा आंसर। इस पर आते हैं, एच बराबर डी पर वापस से ये एरो आ गया है, तो इसका वेलोसिटी क्या है सर, इसका वेलोसिटी तो घटिए रहा है, वो बात बढ़ रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बार बार बोल रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। पहला केस में ठीक है, लेकिन दूसरा केस में क्या हो गया कि सर वेलोसिटी तो है, घटना ना चाहिए। जब बॉल ऊपर जा रहा है दूसरा सिचुएशन में, d/2 हाइट तक जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ऊपर जा रहा है तो घटना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, बढ़ने के सेंस में दिखा दिया, और दूसरा क्या बोल दिया कि निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव थोड़ी है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। ये बात भी क्लियर हो गया कि सर यहां पर तो सर समझ में आ रहा है कि सर वेलोसिटी बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये एरो तो उल्टा दिखा रहा है ना, हमको तो एरो ऐसे चलना चाहिए, इस वजह से ये भी अपना आंसर नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल को फिर से हम बता दें, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, बात को समझिएगा। कॉन्सेप्ट इतना सा है क्या कि जब आप बॉल को h बराबर डी हाइट पर से गिराए, हम ऐसा पहले मान के चल रहे हैं कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव, ठीक, सॉरी नीचे का डायरेक्शन निगेटिव और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक। अब जब हम बॉल को h बराबर डी हाइट पर से गिराए तो बॉल नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, 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 और कब तक बढ़ रहा है सर, जब तक वो नीचे ग्राउंड को धक्का नहीं मारेगा। और कितना बढ़ रहा है और किधर की तरफ बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक। अब उसके बाद जब बॉल ऊपर आना शुरू हुआ तो उसका क्या हुआ, वेलोसिटी घटना शुरू हो गया, और वेलोसिटी घट किधर की तरफ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और यही बात को इस ग्राफ में लिखा हुआ है कि सर जब अपना h बराबर डी पर था तो इसका वेलोसिटी देखो यहां पर 0 है, इस पॉइंट का मतलब ये वेलोसिटी 0। अरे बाबू एच एक्सिस जो है, एच का एक्सिस, उसमें तो वेलोसिटी 0 दिखाएगा, स्वाभाविक सी बात है। एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, जिसमें वाई 0 होता है, ठीक। तो h बराबर डी पर उसका वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद जाके उसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, किधर की तरफ बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इतना इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन निगेटिव डायरेक्शन। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद जाके वेलोसिटी फाइनली क्या हो गया, कुछ ना कुछ मैक्सिमम हो गया, ये लो निगेटिव डायरेक्शन। अब मान लिए कि ऊपर दूसरा मोशन का बात कर रहे हैं, जब वापस से बॉल ऊपर जा रहा है, तो वापस से जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और किधर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में घट रहा है। और लिखा हुआ भी है क्या, व्हेन मैक्सिमम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड ऑन बाउंसिंग बैक इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी वापस से घट रहा है, लेकिन किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में, और फाइनली 0 आ गया। कब, जब उसका हाइट d/2 पर आ गया। तो जब यहां पर आ गया, मतलब इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे d/2, जब यहां पर आ गया तो उसका वेलोसिटी फाइनली 0 हो गया, ठीक। सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में सक्षम हुए होंगे, है ना। चलिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये सवाल एम्स में आया, और सवाल हमको इसलिए नहीं पता कब का है, लेकिन ये सवाल एम्स में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और किस तरह से, जो कि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन के पैरेलल है, मतलब जिधर मोशन है उधर की तरफ ही आपका एक्सेलरेशन है, खत्म बात। डी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा नया सवाल है आपके लिए। हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ आपको नहीं पता है, लेकिन एक बार आप ट्राई करें, जितना आपके पास ज्ञान है आप एक बार थोड़ा बहुत इधर उधर बुद्धि घुमाइए कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन हमको पता है किसी इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा, शायद उसके बेसिस पर आप चीज को सोच पाएंगे। हम आपको हिंट दे दिए, बाकी आप एक बार ट्राई करें, फिर हम आपको बताते हैं।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम जैसे ही ये वर्ड देखे ना बाबू, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो मेरे दिमाग में पटाख से क्लिक हो जाना चाहिए। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे क्या कि सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हमको 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन पता है और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम दिमाग लगा सकते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v = u + at। इसमें s नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, इससे काम नहीं होगा, ठीक। दूसरा s = ut + ½ at²। s है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, काहे कि देख रहे हो हर जगह पार्टिकल एकदम 0 से चलना शुरू किया है, तो वो भी बात बनेगा नहीं। तो तीसरा इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिएगा। यूजिंग, आपके लिए एक बात हम लिख रहे हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है सर तीसरा इक्वेशन? मेरा बच्चा बोलेगा सर v² = u² प्लस का 2as। v यहां पर फाइनल वेलोसिटी, u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सब बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना बात तो आपको पता होगा कि बेसिक इक्वेशन होता है, ठीक। अच्छा, मान लिए अपना, चूंकि यहां पर सवाल में दिया हुआ है कि सब जगह ओरिजिन से शुरू हुआ है सवाल, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब v² = 2as। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक संबंध आ गया, v² = 2as। ये किस तरह का ग्राफ होता है सर? ये ग्राफ होता है सर पैराबोला। पैराबोला काहे कि यहां पर पावर 1 है, s के ऊपर में पावर 1 है, यहां पर पावर 2 है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए, काहे कि पावर 1 लीनियर टाइप का कुछ होगा तभी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए। बाकी 3 संभावना है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे क्या होता है ग्राफ? पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, अगर ये पॉजिटिव आता है, ठीक। आपको थोड़ा सा हम कनेक्ट कराते हैं। जब हम आपको इक्वेशंस मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहे थे, तब उस समय में हम ग्राफ का एक अलग से सेक्शन लिए और पूरा ग्राफ को, एक ग्राफ को डिटेल्ड में डिस्कस किया था। अगर आप उसको अच्छा से पढ़े होंगे तो इस सब में आपको परेशानी नहीं आएगा, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे तो थोड़ा बहुत परेशानी आएगा, वो भी अभी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एक ग्राफ आपको बताए थे y² = 4ax, ठीक। ये ग्राफ कैसा होता है सर? ये ग्राफ, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये सर ये पैराबोला का इक्वेशन है। कैसा ग्राफ होता है? ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और y² = 4ax, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये आप मान लो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। जो अपना कर्व गिर रहा होता है, वो जिस पर पावर 1 होता है उधर की तरफ गिर रहा होता है। इसका मतलब इसमें कर्व किधर की तरफ जा रहा होगा? देखो कर्व किधर की तरफ जा रहा है? x की तरफ जा रहा है, जिस पर पावर 1 है। इसका मतलब इसमें कर्व किधर की तरफ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा। आप यहां पर देखो कर्व किधर की तरफ जा रहा है? वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। आगे अब ये 2 संभावना है, ये 2 संभावना है, क्या है कि कर्व इधर भी डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन हम आपको क्या बोले कि पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, और पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स कौन सा है? ये वाला। ये तो पैराबोला टक क्या हो गया, जाके वापस से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ऐसा कुछ तो सवाल वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ये वाला। क्लियर है बात? जो बच्चा ग्राफ को अच्छा से समझा होगा वो आराम से कनेक्ट कर लेगा, क्या कि सर ये ग्राफ जो होगा वो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और ये जो होगा सिमेट्रिक अबाउट एस एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और इसमें हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। देख भी रहा है आपको, जैसा ग्राफ x के तरफ ऊपर में है वैसा ही ग्राफ x के तरफ नीचे में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये काय की इक्वेशन से ही दिख रहा है कि ये जो है ग्राफ पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और आप किधर की तरफ गिर रहा होगा ग्राफ, तो आप बोल रहे हैं जिसके तरफ पावर 1 है सर, यहां से कंपेयर करके समझ लो अगर नहीं समझ में आया। जिसके तरफ पावर 1 उधर की तरफ ग्राफ जाएगा, जिसके तरफ पावर 1 है, पावर 1 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में है, इसका मतलब ग्राफ इधर की तरफ जाएगा, खत्म बात, ठीक। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ने का आदत था, लेकिन देखो सवाल वाला क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में दे दिया। तो आपको उस दोनों के बीच का रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे हमको ये इक्वेशन पता था कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर चीज को सोच लिए, खत्म बात। और ये कब कर पा रहे हैं, जब सवाल वाला स्पष्ट कर दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहीं से वो हिंट दिया है। अगर आप बारीकी से पढ़ोगे, अच्छा तरह से पढ़ोगे, तो इस सवाल वाला यहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे, समझो रे समझो। क्या समझना है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिमाग में यह सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन है। सबसे बढ़िया इक्वेशन है तीसरा इक्वेशन, खत्म बात। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अभी और सवाल है, सवाल खत्म नहीं हुआ। अभी जितना पूरा कंटेंट जब तक कराएंगे तब तक हम कुछ रुक नहीं सकते। तो आप एक बार प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्या, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज। आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ सवाल वाला खुद दे दिया है कि ये आपका इस तरह का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। आपसे पूछा गया है कि इसके रिलेटेड, इसके कोरस्पॉन्डिंग में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा सही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है कि चारों में कौन सा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ सही है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर हम आपको बताते हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे कितना वैरायटीज का सवाल कर रहे हैं कि आपको हर एक नजरिया पता होना चाहिए एग्जाम का, कि एग्जाम किस नजरिया से जाएगा, आप हर चीज को कर पाओ। यही मेरा मोटिव है और ज्यादा कुछ मोटिव है नहीं। क्लियर है? तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन नहीं आई मीन सॉल्व कीजिए, फिर जाके हम आपको बताते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। हम आपके लिए सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आप हमको बताओ बाबू कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, बढ़िया बात है। हमको बताना है क्या कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में जानकारी बताना है। आप हमको एक छोटा सा बात बताओ कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो आप वेलोसिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, बिल्कुल बता सकते हैं। हम बोलेंगे कैसे? आप बोलिएगा सर आप ही तो पढ़ाए हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। जिसको इतना बात पता है उसका काम हो गया। क्या कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर स्लोप का बात करेंगे तो यहां पर स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, या हम बोल सकते हैं स्लोप इंक्रीज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर इस पॉइंट पर तो टिक टिक इस तरह से हो गया। इस पॉइंट पर क्या है, स्लोप अपना, स्लोप जो है अपना वो क्या है, जीरो। क्यों काहे? हम आपको बताए थे कि ये वाला जो लाइन है, एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल मतलब टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, उस केस में स्लोप क्या हो जाता है अपना, जीरो का है कि परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है इसका सर, परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है। इस तरह से भी सोच लो, या सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है, टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो हो जाता है। चलिए इस पॉइंट पर अगर हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट बता रहे हैं, ये लो। तो आप देख रहे हो क्या कि सर स्लोप अगर ऐसे पॉजिटिव या इंक्रीजिंग, तो ऐसे स्लोप क्या डिक्रीजिंग या फिर निगेटिव। स्लोप अपना क्या है, आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग या फिर निगेटिव। बस सवाल खत्म हो गया। अब बताओ इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है? तो आप बोलिएगा सर इसका स्लोप तो वेलोसिटी देता है। क्यों? काहे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। इसका मतलब कुछ शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव रहा होगा, उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो गया होगा और उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया होगा। पकड़ते हैं, यहां पर देखो शुरुआत में वेलोसिटी निगेटिव है, नहीं लेना है हमको। इसको पकड़ो, शुरुआत में वेलोसिटी निगेटिव है, नहीं लेना है इसको हमको। इसमें शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन हर पूरा मोमेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, नहीं लेना है इसको। इसका मतलब आंसर ये हो गया। वरना समझते हैं, शुरुआत में वेलोसिटी अपना क्या है, पॉजिटिव है, बढ़िया बात है। उसके बाद क्या हुआ है, वेलोसिटी जीरो हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो गया है। बात समझ में आ रहा है?
शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव बता रहा है, फिर वेलोसिटी 0 हो गया है, फिर जाके वेलोसिटी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और एग्जैक्ट यही फिनोमिना यहां पर चल रहा है। शुरुआत में वेलोसिटी आई मीन स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी 0 काहे कि स्लोप 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव काहे कि स्लोप डिक्रीजिंग या नेगेटिव। इसका मतलब शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। और ये डेटा हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? तो जिनसे नहीं हुआ एक बार आप देख लीजिए, फिर जाके हम लोग नेक्स्ट सवाल पर जंप करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल क्या मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जस्ट इससे पहले जो सिमिलर सवाल किए उसी टाइप का पैटर्न पर है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बड़ा प्यारा सा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है आपको दिमाग लगाना है। आप एक बार ट्राई करो, फिर जाके हम आपको बताते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, समझते हैं सवाल को। आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा गया है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कुछ संबंध आपको पता है क्या? उस संबंध का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्राफ के बेसिस पर रिलेशन। तो आप बोलिएगा हाँ सर आप ही पढ़ाए हैं क्या कि सर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। सर वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। व्हाट्सएप टेक्स्ट की तरह आपको लिख रहे हैं, वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। फिर से बार बार कई बार बोल चुके हैं क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो आप शुरू में देखोगे एक्सेलरेशन कुछ समय तक के लिए क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस पार्टिकुलर मोमेंट में क्या है, अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, किस तरह से, यूनिफॉर्म रेट पर। वेलोसिटी इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट। इस सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। एक्सेलरेशन 0 नहीं है सर, कांस्टेंट। बढ़िया बात है। कुछ थोड़ा देर के लिए, कुछ थोड़ा देर के लिए, इतना देर के लिए, बीच में देखो कुछ कहीं नहीं है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। बढ़िया बात है। फिर से वापस, और ये फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, वापस एक्सेलरेशन 0 हो गया, फिर जाके एक्सेलरेशन वापस से कांस्टेंट हो गया। और इस केस में भी जब एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी वापस से बढ़ेगा एट यूनिफॉर्म रेट। इतना डेटा को इंटरप्रेट कर लिया इस ग्राफ से, तो उसका ही सवाल हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। क्लियर है? तो शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में शुरू में क्या होगा कि सर शुरू में वेलोसिटी बढ़ रहा होगा यूनिफॉर्म रेट से। यूनिफॉर्म रेट का सिंपल सा मतलब है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, खत्म बात। वेलोसिटी बढ़ रहा होगा यूनिफॉर्म रेट से, बढ़िया बात है। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी भी 0 होगा। सर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या, ओहो वेलोसिटी 0 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आई एम रियली सॉरी, वेलोसिटी अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं एक बार देख लूँ कुछ कट तो नहीं रहा है, वरना दिक्कत हो जाएगा सर। हाँ सब कुछ तो दिख ही रहा है। हम क्या बोले कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पहला केस में, तो वेलोसिटी बढ़ेगा यूनिफॉर्म रेट से, बढ़िया बात है। फिर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, फिर जाके एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वापस से फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा एट यूनिफॉर्म रेट। तो क्या बोले, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट मतलब स्ट्रेट लाइन, समझ जाओ। वेलोसिटी बढ़ेगा पहला केस में, फिर जाके कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। देखो यहां पर वेलोसिटी बढ़ा है, फिर कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी घट गया, नहीं समझ पा रहे हैं बात को। वेलोसिटी बढ़ा है, कांस्टेंट रहा है, फिर घट गया है, नहीं। वेलोसिटी बढ़ा है, कांस्टेंट रहा है, फिर बढ़ा है, बिल्कुल संभावना है। आगे देखते हैं। वेलोसिटी घटा है, ये तो घट गया है सर, फिर जाके वेलोसिटी क्या है, 0 है, फिर जाके वेलोसिटी बढ़ा है, ये तो एकदम ही नहीं होगा। वेलोसिटी बढ़ा है शुरू में, यहाँ घटा नहीं होगा। वापस से यहाँ पर वही बात सर, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, घट रहा है, फिर वेलोसिटी 0 हो गया, फिर जाके वापस से वेलोसिटी घट रहा है, नहीं, संभव ही नहीं है। हमको क्या पता है कि सर वेलोसिटी बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट्स पे, उसके बाद वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है,
और उसके बाद क्या है, वापस से वेलोसिटी बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट पर। तो यहां पर दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ा यूनिफॉर्म रेट से, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा। अब इतना बात तो आप समझ पा रहे हैं, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है एकदम, किसी भी टाइम पर यहां पर देख लो हर बार वेलोसिटी वही का वही आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वापस से वेलोसिटी बढ़ गया है यूनिफॉर्म रेट से। तो ये सिचुएशन सिर्फ इसी में एक्सप्लेन किया जा रहा है। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, फिर जाके एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, फिर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ रहा है यूनिफॉर्म रेट से, जिसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे विल बी आवर आंसर। क्लियर है बात? तो सवाल को इंटरप्रेट करना समझिए, तभी बात बनेगा। ठीक, इसके बाद एक आखिरी सवाल करेंगे, आईटी का आया हुआ सवाल है और अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है। वो आसान है लेकिन मैथ जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। हम कुछ भी आपसे चाहते हैं कि कंप्रोमाइज नहीं किया जाए, इस वजह से वो सवाल भी आपको कराएंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका आखिरी सवाल है। इस सवाल में मैं एक छोटा सा बात लिखना भूल गया कि ये सवाल IIT JEE 2005 में आया हुआ है। खैर सवाल पुराना है, दैट डजंट मैटर। वापस से हम आपको बोल रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्या है कॉन्सेप्ट? ओहो, मैं कॉन्सेप्ट क्या है उस पर फोकस कर रहा है। सवाल क्या, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इस तरह का वेरिएशन है। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कौन सा ग्राफ ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए। एक बार आप ट्राई करो, फिर जाके हम आपको बताते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, लेकिन आप ट्राई किए होंगे। दैट डजंट मैटर, हुआ नहीं हुआ, ट्राई करना जरूरी है। हम इस सवाल को समझा तो देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, चूंकि हम आपको मैथमेटिकल टूल्स में अलग से ग्राफ बताए हैं, पढ़ाए हैं, जनरली पढ़ाया नहीं जाता, हम भी खुद पढ़े हैं। ठीक है, तो हमको ही पता है जनरली अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन खैर फिर भी जो भी हो हम आपको अलग से बता रहे हैं। समझिएगा बात को। पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ का होना चाहिए, तभी जाके आपका बात निकलेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा। जब भी ग्राफ आपका, जैसे मान लीजिए y वर्सेस x ग्राफ है, x और y का ग्राफ, तो अगर ग्राफ आपका इस तरह से है तो यहां पर जो लाइन कट करता है, जैसे मान लीजिए इसको हम y नॉट बोल रहे हैं, तो इसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक, कि y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट हुआ है, और इसको हम लोग जनरली इस ग्राफ को लिखेंगे y बराबर mx प्लस का c। क्लियर है बात? mx प्लस का c मतलब हो गया, यहां m जो है अपना वो क्या है सर, m अपना स्लोप है, और c क्या है सर, अपना y इंटरसेप्ट। इसे यहां पर y नॉट नहीं, सॉरी c, तो ये हो गया y इंटरसेप्ट। इतना बात समझ में आ रहा है? सब बात पहले भी बताया। बोल रहे हैं कि इस ग्राफ का अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। m यहां पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c यहां पर इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है कि आपका ग्राफ अगर इस तरह का है तो स्लोप तो पॉजिटिव होगा ही होगा। बढ़िया बात है। अगर मान लिए कल के दिन इस ग्राफ को हम ऐसे कर दिए, कल के दिन हम c इंटरसेप्ट यहां पर आ गया और इस ग्राफ को हम ऐसे कर दिए, तो आप बोलिएगा सर आप समझ में आ गया, इंटरसेप्ट तो अभी भी पॉजिटिव ही है, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पर तो इंटरसेप्ट तो प्लस c ही है, लेकिन स्लोप क्या होगा, ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का mx प्लस c। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या हम y बराबर mx प्लस c को ऐसे लिख सकते हैं इस ग्राफ के लिए? ध्यान से देखना, इस ग्राफ के लिए y के जगह क्या है, v बराबर स्लोप देखो नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप निगेटिव है, तो यहां पर भी स्लोप क्या होगा, निगेटिव, तो हम लिख रहे हैं माइनस m। उसके बाद x, यहां पर भी x है, यहां पर भी x, लेकिन ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो लिख रहे हैं माइनस का mx प्लस का y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव y एक्सिस में है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और यहां पर c था तो c लिख दिए, यहां पर क्या होगा, v नोट, तो लिख देते हैं v नोट। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है बात? हम अब इसको मिटा रहे हैं, आप समझ गए, हम इसको मिटा रहे हैं। अगर मान लीजिए कल के दिन ग्राफ मान लीजिए ऐसा होता, लो ग्राफ अगर आपका y x
और ग्राफ मान लो ऐसा होता, तो हम इसमें क्या बोलते हैं सर, y बराबर, और ये c हो गया, तो नीचे की तरफ है, इसका मतलब स्लोप निगेटिव, तो माइनस m इंटू एक्स, इंटरसेप्ट सर निगेटिव y एक्सिस की तरफ तो माइनस का c। ये सब बात आपको पढ़ाए हुए। नीचे की तरफ इंटरसेप्ट होगा तो y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव, देखो ना माइनस y जा रहा है तो माइनस का c। अगर मान लो कल के दिन ये ग्राफ ऐसे होता, ये तो ये वाला सिचुएशन हो गया, ये वाला हम इसी में मिटा के ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो कल के दिन ग्राफ कुछ इस तरह से होता, ये लो ग्राफ होता, ये ग्राफ होता और ये वाला पॉइंट सी होता, तो आप समझ गए कि इस बार स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट वापस से निगेटिव है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर एम एक्स, का है m का है पॉजिटिव, का है कि स्लोप पॉजिटिव है लेकिन c इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव, तो y बराबर एम एक्स माइनस का c। ये सब तरीका होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का लिखने का। एक बार आप मैथमेटिकल टूल्स का जो हम पढ़ाए हैं उसमें ग्राफ सेक्शन चले जाइएगा, सारा बात समझ में आ जाएगा ग्राफ इन फिजिक्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी इससे आइडिया निकला और हम इतना बात पर पहुंच गए। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं कि अपने पास जगह की थोड़ी कमी है सर, मन बड़ा है, जगह कमी है थोड़ा सा, है ना, है ना, है ना। चलिए आइए, मुद्दा यह है कि हमको एक्सेलरेशन और x चाहिए, हमको वेलोसिटी और क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, हमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग। थोड़ा सा स्पेलिंग को देख लीजिएगा आप, हमको पता है स्पेलिंग गलत लिखे है, बस बात को सुनिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या t टाइम, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dv बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस का m इंटू dx बाई डी टी, प्लस का ये तो सर कोई ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये 0। बढ़िया बढ़िया। अच्छा आगे dv बाई डी टी क्या होता है, मेरा बच्चा बोलेगा सर dv बाई डी टी तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये लिख रहे हैं a बराबर माइनस m इंटू dx बाई डी टी क्या होता है सर, dx बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या है ग्राफ में वेलोसिटी v, तो इसको लिखो माइनस का m इंटू a इंटू v। मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ कट वगैरह नहीं रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। बढ़िया, आगे अपने पास यहीं तक जगह है। ठीक, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, थोड़ा सा देखिए, हम क्लियरलेंस के वजह से जो है ना आपके लिए इतना काम कर रहे हैं कि कोई तरह का परेशानी नहीं है। ठीक, हम इस पूरा को क्या किए, इसको स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे y बराबर स्लोप निगेटिव, ग्राफ ऐसे आ रहा है तो स्लोप अपना क्या होगा, निगेटिव, माइनस का m इंटू एक्स क्यू, काय की एक्स एक्सिस पर ये लिखा हुआ है, प्लस का y इंटरसेप्ट कितना है, ये x इंटरसेप्ट नहीं y इंटरसेप्ट, तो ये बात लिखे। हमको वेलोसिटी पता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन पता चलेगा कि एक्सेलरेशन ही पता करना है मेनली, तो किए तो dv बाई डी टी बराबर माइनस का m इंटू dx बाई डी टी, और c ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो ये आ गया a बराबर माइनस का m इंटू v। ठीक, अच्छा v का वैल्यू हमको पता है, ये चीज इसको इक्वेशन 1 से पुट करते देखिएगा, a बराबर माइनस का m इंटू v का वैल्यू क्या है सर, v बराबर माइनस का mx प्लस का v नॉट है, एज इट इज उठा करके रखते हैं, देखना माइनस का m इंटू एक्स प्लस का v नॉट लिख भी देंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1। एक एक बात को बारीकी से लिख रहे हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल हम हवा में भी उड़ा सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, आप ही को समझ में नहीं आएगा तो किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है। तो माइनस का m इंटू भी का जगह एज इट इज इसको लिख दिया, अब थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। देखिए a बराबर, देखिएगा माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर इंटू का x माइनस का m इंटू v नॉट, ये हमारा ग्राफ आ गया। और आप अगर ध्यान से देखोगे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है कैसा, y बराबर m इंटू एक्स माइनस का c। ठीक है, आप m टेम को भी दिमाग में, तो ये देखो स्लोप अपना पॉजिटिव। सर इस ग्राफ के लिए दो बात हम निकाल पा रहे हैं, सर स्लोप जो है अपना वो पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरा बात क्या कि सर इसका y इंटरसेप्ट जो है, आप m v नॉट पर मत फोकस करो, आप c पर फोकस करो, पूरा का पूरा y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव आ रहा है, तो हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है।
अब अगर इस बात को आप देख लिए तो आपका सवाल खत्म हो गया। देखो, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ वैसा ढूंढना है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ वैसा ढूंढना है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है। एक संभावना ये है। आगे बढ़ते हैं। इसका स्लोप कितना है सर? इस केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस केस का तो स्लोप 0 है। स्लोप क्या है? 0 है, लेकिन हमको स्लोप पॉजिटिव चाहिए, 0 तो नहीं चाहिए, तो इसको काटो। आगे इस पर आते हैं तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप तो सर निगेटिव आ रहा है। इसका स्लोप तो क्या आ रहा है सर? इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है। और जब इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है, अपने को क्या चाहिए? अपने को स्लोप पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस पर आते हैं। इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है सर। देखो यहाँ पर स्लोप निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि सर इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है। बढ़िया बात है। y इंटरसेप्ट सर, y इंटरसेप्ट निगेटिव है और y इंटरसेप्ट तो निगेटिव चाहिए ही चाहिए, तो इस बात को तो यहाँ वैलिड हो रहा है कि y इंटरसेप्ट देखो इसका निगेटिव है, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि इसका स्लोप भी निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन अपने को स्लोप पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इस पर आते हैं। इस ग्राफ का आप देखो ऐसे जा रहा है ग्राफ, डायरेक्टली सिंपल तरीका से आपको बताए थे। तो इसका स्लोप क्या है सर? पहला बात तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। दूसरा बात, y इंटरसेप्ट का बात कर रहे हैं तो y इंटरसेप्ट यहाँ है और सब बोलेगा बच्चा क्या कि सर y इंटरसेप्ट जो है अपना y इंटरसेप्ट जो है अपना वो कैसा आ रहा है? सिंपली देखो ना सर, निगेटिव आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे? एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ वैसा चाहिए जिसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, जिसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, और जिसका y इंटरसेप्ट निगेटिव होना चाहिए और जिसका y इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आगरा हमारा आंसर हो गया। ठीक, हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन सवाल है, कठिन तो नहीं बोल सकते हैं, काहे कि आपको बेसिक थोड़ा सा मैथ का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन भाई आईटी में सवाल आया है तो कुछ तो आपसे पूछेगा ही ना, कुछ तो आपका दिमाग का अप डाउन करेगा ही ना, तो इस वजह से ये चीज़ था। लेकिन आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। कल के दिन जेई मेंस वाला आराम से उठा करके आंख बंद करके इस सवाल को दे सकता है, एम्स वाला कोई भी सवाल को उठा करके दे सकता है, थोड़ा बहुत डेटा को इधर उधर करके। ठीक, कॉन्सेप्ट मोटा मोटी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे तरफ से हम बोल सकते हैं ऑफिशियली जितना भी ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल वगैरह था, पूरा रूप से, मन से, तन से, धन से, हर रूप से आपको समझा दिए बढ़िया तरीका से, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात? तो फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में जो भी आपका जनरली इक्वेशंस ऑफ मोशन सब है उसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ग्राफ पूरा रूप से ख़त्म हो गया। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।